श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने किया है, उनमें से कुछ भक्तों का चरित्र आपने कवित्व के माध्यम से श्रवण किया। कुछ टीकाकार स्वामी श्री गणेश दास जी महाराज जो प्रस्तुत किए हैं उसको आप श्रवण करें। श्री जति राम जी। श्री जति राम जी पहले सेवड़ा थे। सेवड़ा माने बामार्गी, कनफट्टा जिसे कहते हैं वे थे। प्रथम सेवरा मायावादी, रहे आप बहुराये, सुखानंद सो अटकी परे तब वाद विवाद कराए। छप्पे में आपने सुना है करुणा छाया भक्ति फला, फला ये कलजुग पाद परचे। उसी में नाम है जति राम रावली। जति राम जी और राम रावली जी। तो जति राम जी क्या करते थे? ये सेवरा थे, वैष्णवों से बड़ा द्वेष रखते थे, अपनी सिद्धाई की बात करते थे, वैष्णवों में हीनता दिखाते थे। एक दिन श्री सुखानंद जी से इनकी भेंट हो गई। श्री सुखानंद जी महाराज ने भक्ति का वह चमत्कार दिखाया, प्रभाव दिखाया कि जिससे बेचारे प्रभावित होकर के श्री सुखानंद जी से वैष्णवी दीक्षा ले लिए। भजन करने में मस्त हो गए, खूब भजन करते हैं, अकेले रहते हैं। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। खूब भजन करते हैं, अकेले विचरण करते हैं। एक दिन की बात है, बादशाह की सवारी निकली हुई थी। सिपाहियों के पास एक गट्ठर था जो वजनदार था। वह ढूंढ रहा था कोई ऐसा व्यक्ति मिले उसके सिर पर मैं यह गट्ठर रख दूं। तो उसने श्री जति राम जी को देखा और देखा तो उन्होंने यह गट्ठर उन्हीं के माथे रख दिया। यह गट्ठर उन्हीं के माथे रख दिया। जति राम जी बेचारे भजन में मस्त रहने वाले, कभी गट्ठर ढोया नहीं, भार सहन नहीं कर पाए, इसीलिए गठरी को नीचे पटक दिए। सिपाही लोग नाराज हो गए और नाराज होकर के सिपाहियों ने बड़ी निर्दयता के साथ यति राम जी पर डंडे से प्रहार करना शुरू किया। डंडे से प्रहार करना शुरू किया। यह देख करके ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी को लगा कि बताओ, ऐसा ये क्रूर है सिपाही जो भक्त को इस प्रकार से मार रहा है, ताड़ित कर रहा है। तो ठाकुर जी क्या किए? गिरगिट को पैदा कर दिए। बहुत बड़े बड़े गिरगिट पैदा हो गए और ये सब गिरगिट उन मुस्लिम सिपाहियों की ओर दौड़ने लगे और दौड़ते ही नहीं बल्कि काटने लगे। तो वे सिपाही बेचारे अल्लाह तौबा करते हुए भागने लगे, घबरा करके भागने लगे। जहां जाते वहीं गिरगिट पहुंच जाते। बेचारे त्रस्त हो गए, भयभीत हो गए सिपाही लोग। तो यह देख करके राजा को बात समझ में आ गई कि ये जो साधु हैं ये कोई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, इनको अपमान करने का ही परिणाम है। साधु को मारा है, इसलिए इन पर इस तरह से विपत्ति आई है। तो राजा तुरंत जाकर के श्री जति राम जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिए। कहा, महाराज क्षमा कर दीजिए, हमारे सिपाहियों से गलती हुई है। तो जति राम जी ने कहा, सुनो, जिनकी तुमने गलती की है उनसे क्षमा मांगो,
जो तुम्हें दंडित कर रहे हैं उनसे क्षमा मांगो, तुमने न मेरी गलती की है और न मैं क्षमा करने वाला हूं। यह देख करके बादशाह ने जति राम जी के पास कुछ भेंट अर्पित किया और कहा, महाराज आप अपने स्वामी की, ठाकुर जी की सेवा में लगाइए और मेरे ऊपर खुश हो जाइए। तब जति राम जी ने कहा, तुम इस संपत्ति को अपने पास रखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक काम करो, तुम आज से प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद किसी वैष्णव भक्त को सताओगे नहीं, तो भगवान तुम पर अवश्य अनुग्रह करेंगे। बादशाह ने संकल्प किया है, निश्चय किया है, तो तुरंत गिरगिट के आतंक से ये लोग मुक्त हो गए। और श्री राम रावल जी बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। राम रावल राम प्यारे, भक्ति के सुख में सने। राम रावल राम प्यारे, भक्ति के सुख में सने। बसी सदा एकांत में करते भजन, दानी घने। खूब भजन करते थे, खूब दान पुण्य करते थे। एक चेटकी इनके पास आया और चेटकी इनको डरवाने लगा। चेटकी माने जादूगर, मायावी था, इंद्रजाली था। वह क्या करता था, श्री राम रावल जी को डरवाने के लिए कभी सांप बन जाता था, कभी बाघ बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था। लेकिन श्री राम रावल जी डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल सदा भय काहू न डरई। उनको किसी से भय लगता ही नहीं था। फिर तो वे बेचारे घबराए चेटकी, और चेटकी घबरा करके चरणों में वंदन किए और फिर भक्त बन करके वे भी भजन करने लगे। इसके बाद नाम है श्री सिहा जी का। सिहा भगत परम बड़ भागी, नाम कीर्तन के अनुरागी। सिहा जी ऐसे संत थे कि नाम संकीर्तन के बड़े अनुरागी थे। और नाम संकीर्तन करना कलयुग में ये बहुत बड़ा पुण्यप्रद है, कल्याणकारी है। क्योंकि नाम के सुमिरन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। फिर तो ये क्या करते थे, गांव के बालकों को बुला करके और नाम संकीर्तन करते कराते थे। नाम संकीर्तन करते कराते थे। और क्या करते थे, बालकों को प्रसादी दिया करते थे। प्रसादी के लोभ में बालक लोग आकर के खूब कीर्तन करते थे, झूम करके घंटों कीर्तन होता था। और फिर इसके बाद संत सियाराम ये सिहा जी सबको प्रसादी दिया करते थे। एक बार समय वो आया कि कुछ पास में रहा नहीं। बालक लोग कीर्तन तो करते थे, लेकिन सिहा जी प्रसादी नहीं दे पाते थे। 3 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, प्रसादी नहीं दे पाए। तो श्री सिहा जी के मन में बड़ा कष्ट हो रहा था कि बताओ, मैं बालक को प्रसादी नहीं दे पाता हूं, बालकों को कीर्तन करने में मन नहीं लगेगा। तो चौथे दिन क्या हुआ, कीर्तन में श्री ठाकुर जी बालक रूप में आए और ढेर सारे लड्डू लेकर आए। खूब लड्डू प्रसाद बालकों को वितरण किया और बालकों से कहा, सुनो, ये लड्डू आज का, ये लड्डू कल वाला, और ये लड्डू परसों वाला, और ये लड्डू नरसू वाला। इस प्रकार से 4-4 लड्डू दिए बालकों को। बालक खुश हो गए, कहा वाह। अब खूब कीर्तन किए। इसके बाद सिया जी सोच रहे हैं
कि खूब लड्डू तो बटा, लेकिन कल क्या बटेगा, कल क्या प्रसादी दिया जाएगा, इस सोच में डूब गए श्री सिंहा जी। जब सो रहे थे तो सपने में श्री ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो सिंहा भगत, जब भी प्रसादी की चिंता हो तो आप चिंतित मत होना, क्योंकि हम इसी प्रकार से नित्य लड्डू प्रसाद इन कीर्तन करने वाले बालकों को दिया करेंगे। एक दिन की बात है कि एक वैश्य का पुत्र आकर के कीर्तन में बैठ गया। वैसे ये वैश्य के पुत्र घर से नहीं आया है, बल्कि ठाकुर जी एक वैश्य के पुत्र बन करके कीर्तन में आकर के बैठ गए और कीर्तन में आनंद लेने लगे। उस दिन वह वैश्य आया कीर्तन सुनने के लिए, देखा मेरा लड़का यहीं बैठा है। सोचने लगा, मैंने अपने बेटे को घर पर छोड़कर आया हूं और ये यहां कैसे आ गया, मुझसे आगे चल कैसे आ गया। घर में जाके देखा तो बेटा घर में बैठा है, यहां आकर देखता है वैसे तो यहां कीर्तन में बैठा है। 20 बार वो चक्कर लगाता रहा तो श्री सिंहा जी ने कहा, क्या बात है भगत जी, बहुत चक्कर लगा रहे हो आज। सिंहा जी ने कहा, महाराज मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा बेटा घर पर है कि मेरा बेटा यहां कीर्तन में है। सिंहा जी ने कहा, कहना क्या चाहते हो। कहा, मेरा बेटा वो देखो बैठा है महाराज, और मेरा बेटा घर पर भी है, ये हो क्या रहा है। सिंहा जी ने कहा, एक काम करो, तुम अपने बेटे को घर से बुला कर लाओ, अब सब पता चल जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा, जाओ घर से लेकर आओ। गए वैसे बेचारे घर से लेकर आए। जैसे उसको यहां लेकर आए वैसे कीर्तन में बैठा हुआ वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। सिंहा जी समझ गए ये लड्डू बांटने वाले कोई और नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी हैं। इसी प्रकार से किसी न किसी भगत के बेटा बन करके आते हैं और यहां पर लड्डू प्रसाद बांट के चले जाते हैं। आनंद आ गया। दलहा जी खींची बाड़ा ग्राम निवासी, दलहा सिंह भक्त सुख राशि, सदा साधु सेवा व्रतधारी। ये दलहा भगत खूब साधु की सेवा करते थे। साधु संत द्वार पर आ जाए, खूब भोजन प्रसाद पावे, भेंट विदाई करके उनको विदा करते थे। घर की संपत्ति सब समाप्त हो गई, अब बिल्कुल कुछ बचा नहीं घर में, तो निष्किंचन बनकर के भगवान गुण गाने लगे। लेकिन साधु सेवा की जब प्रसिद्धि एक बार हो जाती है तो साधु जरूर आते हैं महाराज। तो आ गए साधु, अब कुछ है नहीं, फिर सोच रहे हैं कि चलो ठाकुर जी कोई ना कोई कृपा करेंगे, चलो कुछ व्यवस्था तो किए, लेकिन घर के सब आभूषण आदि सब बेच के साधु खिला दिए। अब एक निमंत्रण आया परिवार से, जहां एक पारिवारिक रस्म होता है, भात देना पड़ेगा। घर में कुछ है नहीं, सोचते हुए रात्रि में सोच रहे हैं रिश्तेदारी का भी धर्म निभाना, साधु सेवा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही थोड़ी झुपकी आई, थोड़ी झुपनी सी आई, झपकी आई तो ठाकुर जी ने सपने में कहा, दलहा तुम्हारे घर के पास जो टीला है ना उसको खोदो, वहीं बहुत धन गरा हुआ है, भात भी दो, साधु सेवा भी करो, काहे चिंता करते हो। नींद खुली, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, फरुआ लेके पहुंच गए, खोद कर देखा तो सचमुच धन गरा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है, कृपा न दे पाइया पर बिनु साधे सिद्धि हो, राम लखन से करी कृपा जही चितवत जही। सीतापति सन्मुख समझी जो कीजिए शुभ होए,
भगवान श्री सीतानाथ जी अनुकूल हो तो सब शुभ ही शुभ होगा। फिर तो लाए खोद करके भात भी दिए, साधु सेवा बड़ी उदारता के साथ, बड़े भाव के साथ संतों की सेवा करने लगे। एक और भगत पदम जी हैं, इनका नाम है पदमदास जी। परमदास पदमा पतिरागी, सहज मोह मद जिन्यो त्यागी। इनके पास भगवान का एक विग्रह था, सोने का विग्रह था और मणि आदि का मुकुट था। बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। सोने का विग्रह और बढ़िया मणि का वो मुकुट है। चोरों की निगाहें पड़ी, बाबा जी तो बहुत बढ़िया मूर्ति रखे हैं। रास्ते में जा रहे थे, चोर लोग मुसलमान थे, इन्होंने उन चोरों ने आकर के जबरदस्ती इनसे छीन लिया, चल दिए वे, मूर्ति और आभूषण सब लेके चल दिए। अब ये बेचारे पदम जी बहुत दुखी हो गए। ये कह रहे, हे ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप आ जाइए, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। उनकी दृष्टि में सोना मणि का महत्व नहीं, ठाकुर जी का महत्व है। जासु प्राण धन जावे खोई, कैसे कहो सुखी सो होई। कृष्ण गोविंद गोपाल मुरारी, श्रीपति रमा रमन यसुरारी। हाँ प्रभु बेगी आए सुख दीजिए, करिए कृपा विलंबन कीजिए, करिए कृपा विलंबन कीजिए। अब जब बहुत दुखी हो गए तो ठाकुर जी क्या माया किए, ठाकुर जी ऐसी लीला किए कि चोरों का जूता पैर से निकल गया अपने आप। चोरों का जूता पैर से निकल गया और ऊपर चला गया और उसके सिर पर बजने लगा। बेचारा जहां भाग के जाए वहीं जूता पड़े उसको। जितना भागना थे उतने खटाखट पड़े। पदम जी की ओर आवे तो थोड़ा कम चोट लगे, दूसरी ओर भागे तो और चोट लगे। जब बहुत जूते से मार पड़ी, मियां की जूती मियां के माथा, अगणित चोट परे दुख साथा। भागत हूं नहीं बचत बचावे, नहीं न मारी मारी न चवावे। फिर उसको बात समझ में आ गई, जब तक ये मूर्ति रखूंगा तब तक जूते की मार पड़ती रहेगी। फिर तो वह आया और चरणों में वंदन प्रणाम किया, ठाकुर जी को अर्पित किया। तब श्री पदम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर वह भी भगत बन गया। इस प्रकार से श्री पदम जी का चरित्र है। आगे कुछ और भी भक्तों का चरित्र है, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।